सचिन साक्षी शिवम, क्या बात है, ट्रिपल एस। यूनिटी बनाई भाई उन्होंने। सचिन साक्षी शिवम गुलशन शिवम सिद्धांत। ये शिवम श्रीवास्तव ऑनलाइन कौन है? अच्छा दोस्त। बस एक ही व्यक्ति नहीं है शिवम। अच्छा पेपर। सारी बॉलीवुड कम मिलती है, हॉलीवुड ज़्यादा मिलती है। अच्छा। हेलो। हेलो। हाँ जी हाँ जी सर, बताएं। अच्छा ठीक है। अच्छा। हाँ सी जी एस वी क्रॉम्पटन ग्रिप का ही होता है। हाँ तो 12 महीने की रिप्लेसमेंट होती है, बाकी 2 साल की वो होती है शायद रिपेयरेबल। हाँ ऐसा होगा। अच्छा ऐसा कुछ है। हाँ। अच्छा। बट कोई नहीं, ये कहीं नहीं जाती, मोटर डलवाओ आप बिंदास। अच्छा सुनिए। हेलो। चल। फोल्डर कहाँ गया हमारा, ये था। तो इमेज मॉडल लेना था लास्ट में। आज हम देखेंगे इमेज का रिफ्लेक्शन, यानी कि अगर आपने कोई मिरर इफेक्ट क्रिएट करना है। ऑनलाइन स्टूडेंट एक बार ऑडियो कंफर्म कर दीजिए प्लीज़। सचिन यस। ठीक है धन्यवाद। दही गिर जाएगा जमा है। चलो फिर से शुरू करते हैं। इसी की बना देते हैं कॉपी।
आज होगी 29/06/24। हाँ जी, तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना इसके अंदर इमेज रिफ्लेक्शन। सो इमेज रिफ्लेक्शन जैसे देखते हो एप्पल वाले खासकर एक्सपीरियंस करते हैं, आईट्यून जैसे अपना होता है तो उसमें देखते हैं जो भी हमारे ट्रैक्स प्ले हो रहे होते हैं उसका नीचे मिरर व्यू हम लोग देख रहे होते हैं सम सॉर्ट ऑफ। तो अब मान लो जैसे कि आप कोई ऐसा लग्जूरियस प्रोडक्ट के लिए कोई वेबसाइट बना रहे हो, लाइक मे बी कोई वो ज्वेलरी ब्रांड हो गया या फिर वो कुछ आपका डायमंड से रिलेटेड हो गया, ठीक है। अब वो क्या होता है कि अपने प्रोडक्ट को इस तरह से दिखाते हैं उसका मिरर भी, ताकि और एलिगेंस और आपका रॉयल फील आए उसके अंदर, है ना। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको अपने फोल्डर में कुछ इमेज रख लेने, तो जैसे यहाँ पर क्या है बिग बर्गर और हेडर बेस के नाम से, तो आई गेस हमारे पास ऑलरेडी इमेजेस अवेलेबल होने चाहिए। हाँ, तो बिग बर्गर मांग रहा है तो मैं इसी का बिग बना देता हूँ, जहाँ पर बिग लगा हुआ बिग लग जाएगा जब बेस्ट, ठीक है। ऐसे काम चला लेता है। चलो, तो बाकी सब लोग भाई कर देंगे, सही रहेगा। कॉपी करेंगे नेम और फाइल को करेंगे सेव एज 43 और इस कोड को आपने कॉपी करना है यहाँ पर कॉल। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, वेब किट बॉक्स रिफ्लेक्ट बिलो। बिलो मतलब जो इमेज होगी उसके नीचे बनाएगा उसका रिफ्लेक्शन, ठीक है। और इस फाइल को आप यहाँ पर रन करेंगे तो ये देख रहे हैं बिल्कुल इमेज का मिरर बना दिया उसने नीचे, आपको कोई जॉइंट तक पता नहीं चल रहा है इसके अंदर, है ना। अब रिफ्लेक्शन जब लोग बनाते हैं तो इतना सॉलिड नहीं होता, ठीक है। तो पहले तो इसकी पोजीशन देख लो क्या क्या हो सकती है। राइट लिखेंगे तो हमारा रिफ्लेक्शन राइट साइड में जनरेट होगा इसका, ठीक है। अब आप इनके बीच में कुछ गैप मेंटेन करना चाहते हैं, रिफ्लेक्शन एक डिस्टेंस से बने, ठीक है। सेव एज करेंगे इसको, नंबर 45। हमने क्या लिखा, राइट में 20 पिक्सल्स, अगर बिलो होगा तो बिलो में 20 पिक्सल्स के गैप पर आपका इमेज रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। फोर्टी सिक्स और ये आपका बिलो का एग्जांपल है। अब इसमें देखेंगे हम लोग ग्रेडियंट के साथ, ये हमारा फाइल हो जाएगा 47। सब लोग यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, नीचे बनाए 0 पिक्सल के डिस्टेंस पर हो लीनियर ग्रेडियंट
डायरेक्शन कलर का जो फ्लो रहेगा ग्रेडियंट का बॉटम रहेगा, RGBA में 0 से लेके 0.7 तक जाएगा, यानी कि 70% ओपेसिटी में विजिबल होने वाला हमारा। प्रेस करेंगे कंट्रोल एस और इस फाइल में आप यहाँ देखेंगे कुछ इस तरह से बन गया। तो अगर आपका बैकग्राउंड कलर ब्लैक होगा तो बहुत बढ़िया से आपको रिफ्लेक्शन दिखने वाला है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, नोटपैड फाइल में जाएंगे, लिखेंगे बॉडी, बैकग्राउंड 000 और टेक्स्ट अगर लिखा है तो वो क्या हो जाए, रिवर्ट इन्वर्ट हो जाए, तो क्या लिख देंगे, वाइट। और ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल एकदम सॉलिड दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे फेड होता जा रहा है हमारा। तो ये था आपका ग्रेडेंट। नेक्स्ट आपका टॉपिक आएगा इसके अंदर ऑब्जेक्ट फिट। बड़े काम की चीज़ है। कई बार हमारे पास क्या होता है, रैंडम साइज़ की इमेजेस होती हैं और हमें एक जैसी हाइट बनानी होती है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर आप जाओ, अब यहाँ पर जैसे हम लोग टी शर्ट्स में आते हैं तो यहाँ पर ये स्क्वायर है, ये वर्टिकल है, लेकिन आप देख रहे हो सभी इमेजेस के अंदर प्रॉपर तरीके से फिट होके आ रही हैं। ऐसा नहीं कोई इमेज स्ट्रेच हो गया है ना। तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, तो इसके लिए प्रॉपर्टी चलती है आपकी ऑब्जेक्ट फिट। तो यहाँ से कॉपी करेंगे। ऑब्जेक्ट फिट की पहली प्रॉपर्टी आती है कवर। वैसे देखा जाए CSS में हम लोग इसको सीख चुके हैं, हमने लिखा था सेंटर स्लैश कवर करके जो लोग डालते हैं वो चीज़। लेकिन हाँ, लेकिन अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको बता देंगे और क्या क्या आते हैं। जैसे कवर तो सीख लिया, कंटेन, फिल, नन, स्केल डाउन, अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। कॉपी करेंगे इसको और यहाँ आके अपनी फाइल सेव एज करेंगे। ये नंबर 48 हो जाएगा। और इसका कोड ओपन करिए और देखिएगा इमेज इसमें कौन सा लगा हुआ है। बेस्ट पर करिए, ठीक है, चल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ नोटिस कर पा रहे होंगे कि भाई एक्चुअल में अगर जो बेस्ट वगैरह की इमेज है उसका साइज़ क्या है, ये है कुछ 479477, ठीक है। बट हमने क्या किया, IMG टैग में विड्थ हाइट कुछ डिफरेंट दी है। अगर मैं ये कवर की प्रॉपर्टी वापस ले लूँ इससे, तो आप यहाँ देखेंगे क्या होगा इस इमेज के साथ, है ना, इमेज स्क्वीज होगी इसके अंदर। अब जैसे ही हम लोग इसको यहाँ पर लगाते हैं ऑब्जेक्ट फिट कवर को, तो आपका चाहे डायमेंशन कोई भी हो लेकिन इमेज अपने ओरिजिनल नेचर में ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो कवर क्या करता है, इमेज उस एरिया को फिल करता है बिना किसी स्ट्रेचिंग के। समझ आया गुलशन। नेक्स्ट है कंटेन। कंटेन में क्या होगा, मेरी इमेज स्केल डाउन हो जाएगी। तो स्केल डाउन जो ये दिया हुआ है और ये कंटेन दोनों एक ही काम करते हैं। तो फाइल सेव एज नंबर 49। इस एग्जाम्पल को रन करेंगे। ठीक है, तो एरिया हमारा बड़ा है। अगर देखा जाए राइट क्लिक इंस्पेक्ट, तो एरिया आप देख रहे हैं ये है हमारा। हाँ, ठीक है। तो वो जैसी भी इमेज हो वो उसको इस तरह से फिट करा देते हैं उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे ऑब्जेक्ट फिट फिल, ठीक है। ऑब्जेक्ट फिट की प्रॉपर्टी आती है फिल। फिल में क्या होगा कि भी आपका एरिया कैसा भी हो, ये उसको कलर की तरफ फिल करने की कोशिश करेगा। इसमें आपकी इमेज स्ट्रेच हो सकती है, ठीक है, अगर प्रोपोर्शन आपका आउट जाएगा जिस कंटेनर आप डाल रहे हो। नंबर 50।
CVS, क्योंकि हाइट कम पड़ रही थी इमेज की, तो उसने क्या करा, उसको फिल कर लिया उस हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास अगेन स्केल डाउन, जिसमें आपका नन करके काम चलता है। तो इसमें इमेज आपकी ओरिजिनल साइज में आएगी, लेकिन पावर क्लिप होकर दिखाई देगी। दिखाते हैं आपको, पहले इसको करते हैं फिट नन, कॉपी, सेव एज, ये एग्जांपल बनेगा 51, मैटर कॉपी, पेस्ट, ठीक है। तो इसमें हमें इमेज का ओरिजिनल साइज रिटर्न हो रहा है, यानी कि जिस साइज का ओरिजिनल बर्गर हमारा दिख रहा है यहाँ पर, उसी साइज का सेम आपको यहाँ पर भी डिस्प्ले होगा इसके अंदर। नेक्स्ट स्केल डाउन, ये एग्जांपल बनेगा 52, ठीक है। तो कंटेन और स्केल डाउन दोनों सेम ही वर्क करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट पोजीशन। जब आप इमेज को फिट कर रहे थे तो क्या होता है कि भाई मान लो कि आपने फिल की प्रॉपर्टी डाली, इमेज बड़ी है लेकिन बीच से आ रही, मैं चाहता हूँ लेफ्ट और टॉप से शुरू हो, ठीक है। तो ये भी हम लोग यूज़ कर चुके हैं कि सेंटर में आए, टॉप में आए, बॉटम में आए। तो ये सारी प्रॉपर्टी आपको यहाँ मिलेंगी इसके अंदर ऑब्जेक्ट पोजीशन में। तो यहाँ से इसको लोग रीनेम करेंगे, फाइल को सेव एज करेंगे, 53 यहाँ पर कॉल ओपन करेंगे यहाँ पर। तो ऑब्जेक्ट फिट के साथ ही यूज़ होता है ऑब्जेक्ट पोजीशन। तो हम यहाँ पे क्या लिखा है 10%, 100%, ठीक है। तो ये हम लोग परसेंटेज पर हैंडल कर रहे हैं इसको। आप यहाँ पर लेफ्ट, टॉप, सेंटर कुछ भी चला सकते हो, ठीक है। हाँ, ये वही जो बैकग्राउंड डालते हो आप प्रॉपर्टी। तो कहाँ से शुरू हो रहा है, लेफ्ट से, ठीक है। तो हमने लिखा लेफ्ट से 10%। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेफ्ट से 0, तो और इधर से निकल गया, समझ गए। तो मैं ये डिसाइड कर सकता हूँ कहाँ से शुरू होगा। आप इसको इसकी जगह पर ऐसे भी लिख सकते हो, लेफ्ट टॉप, तो भी सेम आउटपुट आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर ट्रांजिशन, हाँ यहाँ पे जैसे ये लिख लिया, फिर आई एम जी होवर पे ट्रांजिशन में चला दो ऑब्जेक्ट पोजीशन, इतना हो जाए तो चल जाएगा। वो पूरा स्क्रॉल होता है, वो लिखेगा होवर पे, जैसे मैंने ये लिखा, हाँ नॉर्मल पे लिख दिया कि टॉप पे दिख रहा है, होवर करने के बाद मैंने बॉटम लिख दिया, नहीं, तो चलेगा ऊपर नहीं, नीचे जाते दिखेगा। चलेगा नहीं। उसके लिए पोजीशन एब्सोल्यूट अगर ट्राई करना पड़ेगा, मैं करके दिखा देता हूँ। हमने यहाँ से लिखा आई एम जी होवर सूडो और ट्रांजिशन ऑल एंड 0.5 सेकेंड। क्या, नहीं नहीं, एक मिनट रुकिएगा जरा, कोई कॉल आई है शायद। हाँ जी नीलमणि जी, जी आपकी कॉल आई थी, बताएं। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग जैसे इसको 100% कर देते हैं इधर, और ये सब चीज़ें आप हटा देंगे यहाँ से। सिर्फ जो चीज़ चेंज करें उतना मेंशन करना है, और यहाँ जाके आप इसको रिफ्रेश करिए। ये वाली चीज़, वो छापा हुआ दिखेगा ना पूरा। हाँ ठीक है। और हैंड का सिंबल चाहिए होगा तो कर्सर लगा लेना। हाँ,
तो ये पार्ट हो गया अपना। इसके बाद हमारा आता है पोजीशन के बाद में बटन्स। तो जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटन्स हो सकते हैं वो सब यहाँ पर एग्जांपल अवेलेबल है। एक और सवाल था, ये फ्लेक्स लगाते हैं मतलब डिव के अंदर बटन्स है, एक अगर दोबारा बताओ, फ्लेक्स लगा दे, हाँ नहीं पता, दोबारा बताओ क्या कह रहे हो। डिव है एक, उसके अंदर दो बटन रहते हैं ठीक है, साइड में साइड, ठीक है। अगर हमने फ्लेक्स लगा के, मैंने जैसे कल ट्राई किया था, अलाइन सेंटर कर रहा था, अलाइन आइटम, जिसके वजह सेंटर काम नहीं कर रहा अपनी जगह पे कहीं पे। काम नहीं किया उसने, अभी चेक ऐसा कर, कई बार ऐसा भी हो रहा है कि पी में भी काम नहीं कर रहा। ट्राई कर लेते हैं। ऊपर नीचे बढ़ रहा है मेरे से, हाँ ये भी होता है। एक एग्जांपल के नाम से देखो फाइल मैंने बना रहे बटन हैं, रखा, बटन नीचे हो जाए, हाँ ऊपर जाना, मैंने साथ में रखना होता तो वो चेक ऊपर बढ़ जाता। करते हैं। मैंने एक डाउट के नाम से फाइल बनाई है, बटन्स, और यहाँ पर हमने इसको नेम दिया है div, और इस div को हम लोग विड्थ दे देते हैं लाइक 100% एंड हाइट इज 50 VH समथिंग, एंड कलर बैकग्राउंड का कुछ डिफाइन कर लो। चल अब इसमें बटन बना ले दो। बटन टैग का यूज किया, अब क्या करना चाह रहे हैं हम इसमें। फ्लेक्स का यूज करके सेंटर बनाना। डिस्प्ले फ्लैग्स, ठीक है। तो ये ऐसा हुआ था स्ट्रेच, ठीक है। इसके बाद अलाइन आइटम्स सेंटर, तो ये वर्टिकल सेंटर कर देगा इसको, और हॉरिजॉन्टल सेंटर के लिए नहीं सर, होता है कई बार फाइल में बहुत सी चीज़ होती है कि पी को मार्जिन दे रहा हूँ, पी में मार्जिन ही नहीं लग रही है, जैसे वो ई फ्यूल वाली चीज़ एंड है। के साथ तो प्रॉब्लम नहीं हो रही कि एंड में नंबर गलत हम लोग टारगेट कर रहे हैं। नहीं, मैं उसमें जाके देख भी रहा हूँ, प्रॉपर्टी बकायदा दिखा रहा है जो इंस्पेक्ट करके कि पैडिंग दिखा रहा है, उसमें जाके भी बढ़ा रहा हूँ इंस्पेक्ट पे जाके, तब भी काम नहीं कर रहा। जैसे ई फ्यूल है, उसमें उसने अंडरलाइन है डिव से बना रखी है, अच्छा, डिव में बैकग्राउंड और आउटलाइन देखी, उससे बना रखी है, फिर डिव के अंदर डिव है वो सेंटर कर रहा है। एक बार गैप देना दोनों के बीच में, ये ऐसा हो रहा हो क्या पता, पेरेंट्स की कोई प्रॉपर्टी से ना बढ़ रहा हो, हो सकता है। ये कंफ्यूजन हो सकती है। फिर मेरे को पोजीशन ही डालनी तो है। थोड़ा सा कैपिटल चाहिए बस, तो सेंटर रख लेते हैं और यहाँ से बटन टैग को कोड कर लो। तो यहाँ जाओगे, इसमें टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, पेरेंट्स से ही कुछ छोड़ेंगे फिर। कहीं कोई प्रॉपर्टी खुली हुई है जो आपको आगे इम्प्लीमेंट नहीं करने दे रही, तो वो चेक करो कहीं कोई प्रॉपर्टी में गड़बड़ तो नहीं है। हाँ मैंने भी टेम्पलेट में ट्राई किया था, उसमें मोस्टली टेम्पलेट में ये है कि इनपुट जो दे रखा है टेक्स्ट, उसके बगल में बटन है, तो अगर दोनों को हाइट विड्थ दे रहे हैं तो ऊपर नीचे लग रहा है। अच्छा, जैसे हमारा वो था बर्गर टेम्पलेट में सर्च फील्ड और वो सब्सक्राइब का बटन, हाँ सब्सक्राइब का बटन। फ्लॉट लगाना चाहते तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके साथ फ्लॉट जाता है तब वो पैरेलल आते हैं, नहीं तो ऊपर नीचे आते हैं थोड़े से। वी लाइन में कौन सी प्रॉपर्टी है? वी लाइन, हाँ वी अलाइनमेंट और टेबल में आता टेबल में। है, हाँ।
में इसमें जो स्टार्टर जो होता है जो मोटर को ऑपरेट करने के लिए। तो आता है ना जब कोई मतलब नया बोरिंग लगाता है तो बोरिंग नया बना रहे हैं तो ये वाला साथ में ये चल ये तो चली गया इसमें। हाँ भाई अब कल चला ही नहीं मैं भाई बिल्कुल। बेइज्जती वाली बात फील होती है फिर तो हमारे चल साथ नहीं तो चलती। हमारे साथ तो हुआ नहीं है। कल मैं ए टैग पे भी कर रहा था, पी टैग में भी कर रहा था, कोई नहीं बात चल रही भाई, क्या दिक्कत है। चलो ये वाला डाउट क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। बटन्स के ऊपर आ गए हम लोग, तो बटन्स का टॉपिक देखेंगे। कौन सी फाइल होगी भैया हमारी? 54। फाइल को रन करेंगे। तो जैसे अपना डिफ़ॉल्ट बटन कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। ये हमने लिंक बटन को बना रखा है और ये हमारा बटन टैग और ये हमारा इनपुट टैग है। तो ज़रा इसका कोड देखें यहाँ पर। ये बटन टैग, ये ए टैग है, ये बटन टैग है और ये इनपुट टाइप है। हमने एक ही क्लास बनाई है बटन के नाम से और सभी को हमने वही ऑफर की हुई है, जैसे क्लास क्लास क्लास। फर्स्ट वाले को हमने नहीं दिया है क्लास जानबूझ के, ताकि वो डिफ़ॉल्ट हमारा बटन कैसा आता है और हम लोग उसको कस्टम कैसे कर सकें। तो बर्गर टेम्पलेट आपको याद होगा, ऑर्डर नाउ हमने खुद बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी है, जैसे बैकग्राउंड, बॉर्डर, कलर, पैडिंग, टेक्स्ट, अलाइन, डेकोरेशन हमें नहीं चाहिए। नन इसलिए डाला है क्योंकि इसमें ए टैग के ऊपर भी हम लोग डाल रहे हैं तो वहाँ पर अंडरलाइन ना आ जाए, तो इसलिए इसके लिए नन लिखा है। इसी तरह से आपको इसमें और प्रॉपर्टी देखनी है, जैसे बटन्स के अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर डालना है, जैसे हमारे पास मल्टीपल बटन है, हमें सभी के कोई डिफरेंट कलर रखने हैं, तो स्ट्रक्चर सबका सेम है, सबके लिए कलर अलग अलग। तो हमने क्या लिखा, बटन क्लास कॉमन सबकी 2 3 4 5 अलग अलग हमने स्टाइल दे दिया सबको। 55, ठीक है। तो ये जो कि स्ट्रक्चर बिल्ड करेगा और ये जो सभी को कस्टम कलर ऑफर करेगा, ठीक है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, इंफॉर्मेटिव जो भी आपको कलर बनाने हैं अपने बना सकते हो उसमें। देन बटन में साइजेस, ये क्या नंबर आ गया अपना 56। तो आपको छोटा बटन बनाना है, बड़ा बटन बनाना हो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे 10 12 16 20 24 पिक्सल्स, तो उसी के हिसाब से आपका ऑटोमेटिकली बटन का साइज़ इंक्रीज़ होता है। क्यों? क्योंकि बटन के ऊपर हमने कोई विड्थ हाइट नहीं रखा हुआ है। तो यहाँ से फॉन्ट साइज जैसे से हमारा इंक्रीज़ होगा वैसे से हमारा बटन भी ऑटोमेटिकली स्केल लेवल रहेगा अकॉर्डिंग टू योर फॉन्ट साइज। इस फाइल को मैं इधर रखता हूँ क्योंकि मुझे बार बार खोलना पड़ रहा है, टैप टैप करना पड़ रहा है। फिर हमारे पास राउंडेड बटन, 57। तो इसमें हमने क्या यूज़ किया, बॉर्डर रेडियस।
बटन आप देख सकते हो, ये 2 पिक्सल की बॉर्डर रेडियस के साथ हल्का सा राउंडनेस दिखाई दे रहा है कॉर्नर पे। ये 4 पिक्सल, ये 8 पिक्सल, ये 12 पिक्सल, ये 50% और ये 50 REM। तो जनरली बटन हमारा कभी भी स्क्वायर नहीं होता, ठीक है, वो हमेशा क्या होता है रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है। तो जैसे यहाँ पे मान लो ऑर्डर नाउ लिखा है फॉर एग्जांपल, तो ये क्या होगा, एलिप्स कर देगा। मैंने ये प्रॉपर्टी आपको बताया था कि परसेंटेज तभी डालें जब बिल्कुल परफेक्ट 1:1 हो, अगर नहीं है तो REM का इस्तेमाल करें आप, तो इससे आपका पिल फॉर्म में बन के आएगा इस तरह से बटन आपका। इसको इधर ही रखना पड़ेगा, मजबूरी है। फिफ्टी 8 ठीक है, तो ये आपका बॉर्डर वाला है, ठीक है। तो इसमें गड़बड़ है हमारा, टाइटल नहीं बदला हमारा, कलर्ड बटन बॉर्डर, अब ठीक है अकॉर्डिंग टू टॉपिक। तो बॉर्डर वाला बनाने के हमने क्या करा है, यहाँ पर बॉर्डर का इस्तेमाल किया ना कि फिल का, ठीक है। तो यहाँ पर कोई बॉर्डर नहीं है, जो बॉर्डर है वो यहाँ से जा रही है। यहाँ पर मैं डिफ़ॉल्ट बॉर्डर क्या रखा है, नन। फिर होवरेबल, अगर आप माउस ओवर पे चाहते हैं कुछ चेंजेस हों, 59 यहाँ पर क्या लगा है, होवर सूडो, ठीक है। ये भी हम लोगों ने बर्गर टेम्पलेट में बनाया हुआ है, ठीक है। तो आउटलाइन में जो आउटलाइन है उसी कलर का फिल डाला है हमने, है ना, तो बॉर्डर उसमें इजीली जेल हो जाएगा आपका। और इसमें हमने डाला है ट्रांजिशन कि आपका 400 मिली सेकेंड्स के अंदर बटन आपका इस तरह से चेंज होगा। नेक्स्ट शैडो बटन्स, यानी कि बॉक्स शैडो डालेगी आपकी बार। ये नंबर बनेगा 60 शैडो। तो चलो यहाँ से शैडो का एग्जांपल देखेंगे, दिखा दे रहा है, हाँ माउस ओवर पे शैडो। तो हमने क्या लिखा, यहाँ पर आप देखेंगे कि सब पे शैडो लिखते हैं, उससे अच्छा हमने क्या करा, बटन टैग के ऊपर ही सीधे बटन होवर्ड लिख दिया। तो यहाँ से हमारा बॉक्स शैडो वर्क कर रहा है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपका शैडो के बाद ऑप्शन डिसेबल्ड बटन। तो डिसेबल्ड के लिए बटन में डिसेबल की क्लास लग जाती है, आपका बटन डिसेबल हो जाता है। और इस फाइल को ओपन करेंगे। तो देखिए नॉर्मल बटन है, ये डिसेबल है। डिसेबल हमारा देखो क्लिक वाला नहीं आ रहा है क्योंकि हमने कर्सर का पॉइंटर वगैरह भी चेंज कर दिया। तो आप यहाँ देखें ये काम यूआई डिज़ाइन करने में है, लेकिन जब डेवलपमेंट हो जाता है तब इसका बेनिफिट समझ में आता है। जैसे मान लो कि जब तक यूज़र फॉर्म फिल ना करते तब तक ये इनेबल ना हो सबमिट बटन, ठीक है। तब हम लोग कंडीशन पे मैच करके जैसे ऑल फील्ड वैल्यू इज ट्रू तो हमारा सबमिट बटन इनेबल हो जाए उसके अंदर, ठीक है, उस तरह से। तो यहाँ पर हमने क्या करा, ये 2 बटन अपने पास है। एक हमने डिसेबल की क्लास बनाई है, ओपेसिटी को 0.6 किया ताकि बटन डिसेबल फॉर्म में नजर आए, और कर्सर का टाइप क्या कर दिया, नॉट अलाउड, ठीक है। लो जी हम ऑफलाइन हो गए, क्या हो गया, तुमने भला डिसेबल पूछा, इसका डिसेबल हो गया। नहीं बटन डिसेबल है, वो डिसेबल एट्रीब्यूट का काम ही है कि वो क्लिकेबल बनने नहीं देगा उसको। शंकर नेट बंद किया क्या?
यहाँ पर हमने क्या लिख रखा है, डिसेबल्ड। अगर हम लोग ये डिसेबल्ड हटा देते तो हमारा बटन जो होगा वो क्लिकेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा फिर से। समझ गए? कर्सर तो आया ना, कर्सर भी चला गया। तो ये डिसेबल की पावर है। ठीक है, चल नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर बटन विड्थ। वो सो गए सारे, चले गए। रिफ्रेश करता हूँ, शायद आ जाए। लग नहीं रहा अभी चल रहा है कि नहीं। कल इतनी बारिश हुई है, कल इतनी बारिश हुई जिसका जवाब नहीं। साउथ टेक्स पहुंचने में मुझे कल 3 घंटे का टाइम लग गया, और जिस रास्ते से जाऊँ भाई साहब उसी रास्ते पे कम से कम इतना पानी गाड़ी के फ्लोर तक आ रहा है। आईटीओ की तो टनल ही बंद कर दी भाई साहब, तो इतने तो कल ऐसे था। अरे यार कमाल की बात ये कि 12 पुला तक पे पानी भरा हुआ है, सोचो पुल पे। बस इलेक्ट्रिक बस, आप ये सबसे ज़्यादा एसी वाली डीटीसी बस खराब हुई है कल। और जो जितनी भी ये नहीं होती जो कार्गो वाली जो वैन जो घूमती है, ये खराब खड़ी थी कल सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये लोग इन्हें चलाने से मतलब होता है, सर्विस से मतलब होता नहीं है। और कुछ लोग भाई साहब बारिश में स्पेशली उन्होंने गाड़ी स्टार्ट, बाइक से जो ऑफिस जाना था, फिर बारिश पड़ी चलो गाड़ी निकाल लेते हैं, तो जो इत्तेफाक से उस दिन गाड़ी स्पेशली लेके निकले वो सब खड़े होते सर्विस मेंटेन है ही नहीं। तो ये ड्रामे हो रहे थे कल, और आधा ट्रैफिक उन गधों ने लगाया हुआ था। और कोई बंदा भाई साहब ओवर कॉन्फिडेंट होकर गाड़ी लेके जा रहा है भाई साहब, वो जाके फिर तैर रही गाड़ी। भाई जहाँ गाड़ी के एक बार बिल्कुल फ्लोर तक नीचे टच कर गया ना, फिर गाड़ी फ्लोर तक मारेगी मारेगी, चाहे कुछ भी कर लो। ऐसे टाइम में याद आती है फॉर्च्यूनर जैसी ऊंची, वो कम से कम अपने हेडलाइट तक डूबने के बाद ही निकल के चली जाती है। 1200 सीसी के इंजन में टर्बो ठोक ठोक के वैसे गाड़ियाँ चल रही हैं आजकल, क्या ही चलेगा। भाई साहब मारुति की जिम्नी ने कमाल कर रखा है छोटी सी, लेकिन भाई साहब कहीं भी चढ़ा दो। हाँ बता, बड़ी एकदम ना, नहीं ऊंची तो बहुत है वो, नहीं नहीं हाइट उसकी बहुत सही है, उसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत तगड़ा है। मतलब पहाड़ों हाँ ऊपर उन्होंने छोटे कर दी, नीचे से ऊंची कर दी, वो ऊपर लगता है दबा दिया। वो पता है उसके पीछे का भी फिजिक्स है, अगर वो हाइट उसकी बढ़ाते ना, नीचे का उन्होंने प्लेटफॉर्म ऊंचा करने से वो रोल बैक हो जाती, पलट जाती गाड़ी में। तो ये है उसका चक्कर। हाँ लेंथ नहीं ना गाड़ी की, खाली ऊंचा ऊंचा डब्बा है, पट से गिर जाएगी बॉक्स की तरह। और भाई साहब पहाड़ों के अंदर आपकी थार वार सबको वही खींच खींच के निकाल रही है गाड़ी, मतलब इतना सही बात है। वो किसी को एक बार में समझ ही नहीं लगता, बिलेरो में कोई वो उसका लोगो लगा घूम रहा है। हाँ हो जाती है उसकी पूरा। वो भी बहुत स्टर्डी गाड़ी बनाई उन्होंने। दुबई में दिखाते थे, मर्सिडीज का ही आता है वो 6x6, पीछे 4 आगे 2। दिखा, अभी दिखाता हूँ।
अभी दिखाता हूँ, नहीं बहुत पुरानी है, अभी वो अभी की नहीं है। अभी इन्होंने वो मशीन अच्छी है, अगर मैं खड़े खड़े घूम जाती है, वो पता नहीं कैसे कर दी। वो एक्सल रोटेट हो जाते हैं ना, वो तो उन्होंने उससे होंडा से कॉन्सेप्ट लिया है। अच्छा, वो सबसे टायर घूमते हैं। दुनिया की फर्स्ट कार होंडाई जिसने वो कॉन्सेप्ट बनाया है कि अपने एक्सेस से पूरी गाड़ी घुमा दो 360। तो कैसे ये घूमी टायर कैसे कैसे होगी? वर्टिकल हो हाँ, जाते टायर उसके पूरे घूम जाते हैं सभी का। मतलब अभी क्या होता है, जैसे एक जितनी कार्स होती हैं सभी का ना बैलेंसिंग रोड होती है, जब आप हैंडल रोड घुमाते हो तो आपके वो जैसे इधर घुमा तो वही प्रेशर देकर अपना सीधा करता है। इन्होंने क्या करा, चारों टायर को आपस में जोड़ा ही नहीं है, सब अलग अलग हैं? कर चारों दिया। टायर इंडिविजुअल है। व्हील तो वेल पूरी एनीथिंग ही नहीं है जो लाइक एक्सल है जो ऐसे होता था वो ऊपर से है अब, तो ऊपर से 360 घुमा लो। नेट पे घुमा दिया। तो एक्सल ऊपर से डाल ली इन्होंने इस बार। मतलब ये फुल सेट है, जैसे आईफोन रिमोट में रिमोट बना दिया। कंट्रोल कार में खत्म वो काम। हाँ जी, जैसा अपना बाहर लग रहा है ना स्टार्टर, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिससे समरसेबल ऑपरेट होता है। हाँ, जो गेट पे लगा अपने, जिससे समरसेबल ऑपरेट होता है ना, पूरा बॉक्स ही होता है वो, जिसके अंदर सारी चीज़ें लगी होती हैं। घर से निकल मुझे टायर लगा रहे हैं ना? एक ठीक है, फोटो भी भेजा है, मैं ठीक ये है, ठीक फोटो। है, फोटो भेजना जरा एक बार। ये दूसरा है, ऑन तो थी। ऐसा रिकॉर्डिंग ऑन है ना? रिकॉर्डिंग नेट से थोड़ी होती है। रिकॉर्डिंग तो मेरे कंप्यूटर का पार्ट है। एक अलग सॉफ्टवेयर आते हैं। इसका नाम है आइसक्रीम। सॉफ्टवेयर वो आइसक्रीम लिखा हुआ है। क्या? कोई गलती बंदा कर रहा है। इससे बताओ कैसे क्लास में वापस कर चुके हैं। अरे भाई नहीं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं हमारे 3 डिफरेंट साइज़ के बटन हैं। इसके लिए हमने क्या लिखा हुआ है, जैसे 250 पिक्सल्स, 50% एंड 100%। 100%। तो 100% बटन के बेनिफिट क्या होता है, जिस भी एरिया में आप डालोगे उसके अकॉर्डिंग अपना आप ही स्केल अप स्केल डाउन होता रहेगा खुद से। ठीक है, तो जैसे बहुत सारी साइट्स होती हैं जहाँ पर कोई सेक्शन हम लोग देखते हैं प्लेस ऑर्डर, तो बटन पूरी विड्थ में रहता है कार्ड के अंदर, तो वहाँ पर आप इसका यूज़ लेके आओगे। बटन विड्थ तक हो गया था ना अपना। ठीक है, फिर हमारे पास बटन ग्रुप। ये टॉपिक नंबर हो जाएगा हमारा 63। ठीक है, तो एक साथ अगर आपने कुछ नेविगेशन बनाना हो तो सॉर्ट ऑफ कुछ ऐसा बना सकते हो। तो इसकी प्रॉपर्टी ज़रा देखो, हमने यहाँ पर फ्लॉट का यूज़ किया हुआ है। अब जैसे आप वो बना रहे थे ना जो आपको प्रॉब्लम आ रही ऊपर नीचे वाली, तो ये तो चलो एक साइज़ की, तो इसलिए इसमें को ऊपर नीचे वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर मैं फ्लॉट नहीं डालता हूँ तो क्या होता है, ज़रा वो देखो, तो इन बटन्स में ना गैप बनेगा बीच में, दिखाई दे रहा है? तो इन बटन्स के बीच का गैप खत्म करने के लिए हम लोग डालते हैं फ्लॉट लेफ्ट। तो जैसे आप मान लो कि सर्च फील्ड बना रहे हो, टेक्स्ट फील्ड, और साथ में एक बटन लगा रहे हो सब्सक्राइब या सर्च का, तो वो ना ऊपर नीचे भागेंगे, तो वो फ्लॉट से फिक्स होगा। बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा, वो उससे रिमूव हो जाएगा फ्लॉट से। हाँ, ये लगा देना, काम हो जाएगा आपका। बाकी जो प्रॉपर्टी आप लिख रहे हो वो अपनी एज इट इज़ रहेगी इसके अंदर।
फिर है बॉर्डर बटन ग्रुप, तो इसमें फिल हट जाएगा, बाकी चीज़ें रह जाएंगी आपकी। तो इसमें आप देखेंगे आउटलाइन इस तरह से आ रही है, लेकिन हमने आउटलाइन इस तरह से डाला है कि आउटलाइन हमें डबल ना दिखाई दे। आप देख रहे हो बिल्कुल बराबर दिखाई दे रही है, जितना अंदर उतना ही बाहर है। अब जैसे अगर हम लोग आउटलाइन लिखेंगे तो आउटलाइन चाहो तो उससे अप्लाई होती है, तो इसमें क्या टेक्निक लगाई गई है, लास्ट चाइल्ड राइट से बॉर्डर नन, समझ गए। तो इससे होगा क्या जब आप एक डिव के ऊपर जब डालोगे, ठीक है, तो क्या होगा कि ये लास्ट वाली बॉर्डर को हम लोग हटाते जा रहे हैं, तो जब ये दूसरा वाला बॉर्डर आएगा तो ये इधर का लेफ्ट पूरा कर लेगा, ये बनेगा तो ये इधर का पूरा करेगा, तो इस तरह से आपका पूरा होता जा रहा है इसके अंदर। हाँ, नहीं तो क्या होगा, डबल बन जाएगा अगर ये ना डालें। तो देखो क्या बनेगा, तो यहाँ पर देखो कि बॉर्डर चला रहे हैं हम लोग। अब मान लो मैं बटन ग्रुप से ये हटा देता हूँ, तो बीच की बॉर्डर क्या हो गए, डबल हो गए ना, ये नहीं चाहिए अपने को डबल डबल। तो इसका सोल्यूशन क्या है, बॉर्डर राइट वाला ख़त्म कर दो, बन गया ना, ये करना था इसमें। नेक्स्ट जूम आउट करेंगे इसको, एनिमेटेड बटन होवर इफेक्ट। सिक्सटी फाइव, जैसे माउस गया तो कुछ यहाँ पर शेप हमें दिखाई दे रही है। अब इसको देखिए ज़रा, इसको रहने दो, ये छोटा दिखाई देगा, यहाँ से देखो। तो ये अपना बटन टैग है इसके अंदर। अब बटन टैग में आपने यहाँ देखा क्या लिखा है, स्पैन टैग में होम, ठीक है। अब इसमें हमने कर्सर का पॉइंटर डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक रखा है, पोजीशन रिलेटिव ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड्स का टाइम। हमने क्या बोला, बटन के आफ्टर यानी कि स्पैन का जो आफ्टर है उसके बाद में हमारा ये जो देख रहे हो कंटेंट 00BB, इससे ये आपका एरो बन के आ रहा है, ये वाला, ठीक है। ये कैरेक्टर कोड है आपका। पोजीशन इसकी क्या रहेगी, इसकी रिलेटिव है तो इसके साथ में ये क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट, क्योंकि रिलेटिव के साथ एब्सोल्यूट चलता है। ऑपेसिटी 0 रहेगी, टॉप से 0 रहेगी, राइट से -20, ट्रांजिशन 0.5। जैसे ही आपका होवर होगा, ठीक है, तो इसकी ऑपेसिटी क्या होगी, 1 हो जाएगी, और राइट से 0 हो जाएगा, जो कि पहले राइट से आपका -20 था। तो जैसे आपका माउस ओवर होता है तो ये निकल के आ जाता है, ठीक है, ये वाली चीज़। और ये आपका बटन के ऊपर होवर करने पर हमारा पैडिंग जो है वो टॉप राइट से 25, तो ये पीछे चला जाता है 25 पिक्सल इधर की तरफ। नेक्स्ट, बटन के अंदर रिपल इफेक्ट। ये टॉपिक बनेगा 66। गलत फाइल खुल गई है। तो देख रहे हो जब हम क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक इफेक्ट निकल के आएगा, ठीक है, इसको बोलते हैं रिपल इफेक्ट। तो इसकी प्रॉपर्टी देखो, ये है हमारा आफ्टर। तो यहाँ पर कंटेंट जो भी हमारा बाय डिफ़ॉल्ट बटन के अंदर वो एज इट इज़ रहे। ये 2 सिंगल कोट लगे, इन्वर्टेड कोट नहीं, ध्यान रखना इस चीज़ का, ये सिंगल कोट है। सिंगल कोट लगाने से जो बटन में आपने एग्जिस्टिंग कंटेंट डाल रखा है, जो भी मैसेज आपका है वो एज इट इज़ रहेगा, उसको वो कोई हार्म नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद डिस्प्ले ब्लॉक, पोजीशन एब्सोल्यूट, पैडिंग डाला है 300%, 00 से 50%, यानी कि टॉप राइट बॉटम से कुछ नहीं, तो टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, तो टॉप से निकलेगा लेफ्ट की तरफ जाएगा। मार्जिन जो है टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, टॉप से -120%, इधर से 20%। तो ये 120 जो हम लोग डालेंगे क्या है, जो शेप है हमारी वो क्या होगी, जो भी उसकी विड्थ होगी XYZ, वो अपने आप 100% है, हमने उससे 20% एरर एक्स्ट्रा डाला है उसके अंदर, ठीक है। तो जब आप यहाँ क्लिक करते हो तो ये यहाँ से स्केल अप होके 300 तक जाता है, 120 से लेके 300 तक, ठीक है। तो ये आपको इस तरह का दिखाई देगा। अब जैसे मटेरियल का जो होता है बटन, उसमें क्या होता है कि कमाल की चीज़ कि जहाँ भी आप क्लिक करोगे रिपल वहीं से निकलेगा।
इसमें क्या हमारा एक ही पॉइंट से निकलेगा, कहीं भी क्लिक करें हम तो मटेरियल का जो रिपल होता है वो जहाँ क्लिक करो वहीं से निकल के जाता है। उसमें जावास्क्रिप्ट लगी होती है एक्चुअल में, वो इसलिए काम करता है उस तरीके से। हाँ, ये आपका एनिमेटेड बटन प्रेस्ड इफेक्ट, इसका नंबर आएगा 67 और यहाँ पर जैसे बटन प्रेस होगा तो ये देखो, ये जैसे होता है ना काफ़ी थिकनेस वाले बटन जो 3D बटन होते हैं, वैसा ना फील देगा ये, जैसे वीडियो गेम में होते तुम्हारे वैसा कुछ। तो इसमें क्या हो रखा है हमारा ट्रांसफॉर्म में, ट्रांसलेट वाई में 4 पिक्सल ये नीचे जा रहा है जब उसको एक्टिव स्टेट, यानी कि ये एक्टिव है ये, और एक्टिव पर हमने इसका ये नीचे की तरफ पहुँचा दिया है। और नीचे हमारा जो ड्रॉप शेडो उसका कलर डार्क कर दिया उसके अंदर, तो शेडो का कलर डिफरेंट, ऊपर शेडो कलर क्या ट्रिपल लाइन से 666 तो दबा तो वो डार्क दिखाई दे रहा है उसकी वजह से। तो ये काम आपका इसमें हो रहा है। होवर पर सिर्फ कलर चेंज होगा, एक्टिव पर ये होगा। तो होवर पर हमने क्या डाला, सिर्फ बैकग्राउंड कलर ये हो जाए, एक्टिव पर क्या करें वही रहे जो होवर के ऊपर है, बस नीचे 2 चीज़ें एक्स्ट्रा हो जाए उसके अंदर, बॉक्स शेडो 5 हो जाए जो कि ऊपर क्या है 9, इस तरह से। तो अब आपका बटन जो है वो टॉपिक पूरा है इसके अंदर। बटन के बाद आते हैं पेजिनेशन। जब भी हम लोग कहीं सर्च परफॉर्म करते हो नीचे 1 2 3 4 5 6, जैसे कि फ्लिपकार्ट बेस्ट एग्जांपल, हम मान लो कि भी हम किसी कैटेगरी में एंटर करते हैं, यहाँ पर इनके पास 10,000 टी शर्ट्स आज की डेट में अवेलेबल है तो एक पेज पर ये बहुत कम है, 35 हज़ार रखते हैं हाँ, तो यहाँ पर देख रहे हो 1 2 3 4, दिस इज कॉल्ड पेजिनेशन। तो पहले गूगल भी देता था अपना 10 सर्चेस के बाद में ना नीचे, अब गूगल ने हटा दिया उस सिस्टम को, इन्फिनिट स्क्रॉल दे दिया, जितना मर्जी देखते जाओ एक ही पेज में, अलग अलग जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या नहीं, देखो गूगल सर्च के केस में वो चल जाता है। अब एक वेबसाइट के केस गूगल में क्या होता है ना, इमेजेस नहीं होते, वो टेक्स्ट फॉर्म में है, तो टेक्स्ट बेस्ड सर्च है, तो वहाँ पर लोड नहीं है। अब जैसे ये ग्राफिक जितना आप स्क्रॉल करते जाओगे और आप अगर ट्रेडिशनल लैंग्वेज के साथ जा रहे हो HTML CSS जावास्क्रिप्ट के साथ, तो आपका डोम हैवी होता जाएगा, क्योंकि ये मेमोरी ले रहा होगा ना, जैसे ये टैब कितनी मेमोरी ले रहा है लिखा आएगा, कहीं ना कहीं किसी पे लिखा आता है। जैसे देखो, जैसे 448 MB की मेमोरी ये ले रहा है, Gmail 593 MB ले रहा है चलने में, इसमें ये यहाँ पर 213 MB ले रहा है, ये 308 MB ले रही है गूगल शीट चलने में। तो ऐसे हर पेज अपनी मेमोरी कंज्यूम करता है। ये देख रहे हो 770 MB ले रहा है, बताओ सोच। तो ये तो कंप्यूटर को हैंग मार देगा थोड़ी देर के अंदर। तो नीचे लिखा आ जाता है अपना कि कौन सा टाइप कितना मेमोरी ले रहा है। तो अगर मैं अभी यहाँ पर दिखाऊँ तो 4-5 GB खाली इसमें 16 GB रैम में से मेरा ये ले रहा होगा क्रोम ब्राउज़र। तो आजकल क्रोम हल्का फुल्का नहीं है, बहुत सारे लोग कहते हैं क्रोम का लोड तो सारा सर्वर पे चल रहा था ना तुम्हारे कंप्यूटर पे भाई उन्होंने डिज़ाइन इस तरह से किया, अगर वो अपने सर्वर पे लेंगे फिर तो उनका तो हो गया काम। टास्क मैनेजर में दिखा रहे थे। बताओ जीमेल इतना स्पेस ले जा रहा है जिसमें सिर्फ टेक्स्ट है और कुछ नहीं है। तो जैसे अगर मैं यहाँ से गूगल में एक सर्च कमिट करता हूँ अरीना एनिमेशन, ये आ गया, जैसे अब ये हमें बहुत सारे रिजल्ट देगा, देख रहे हो इनफिनिट स्क्रॉल है, ठीक है। अब इसका साइज देख लो आप, यहाँ पर थोड़ी देर बाद आ जाएगा, वेट करो, जैसे भी इसका आ गया ना ऐसे इसका भी आ जाएगा, थोड़ी देर में अपडेट होगा। चलो, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं पेजिनेशन वाला टॉपिक। तो पेजिनेशन में यहाँ ये जैसे सिंपल पेजिनेशन, हाँ अभी तो सिर्फ डिज़ाइनिंग वाला पार्ट देख रहे हैं ना। ये जब आप बैकएंड पढ़ोगे ना PHP तो मैं सब चला दूंगा कि किस क्लिक करने पर कैसे कैसे पीछे से डेटा फैच होकर आएगा। तो ये तो पूरा वो, अब जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं डिज़ाइनिंग सिखा दो, वो डिज़ाइनिंग में ये नहीं सोचते कि डेवलपमेंट वाला पार्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके बिना डिज़ाइन अधूरा, करोगे क्या उसके लिए। ये तो ऐसा होगा कि मैंने बिजली की स्विच लगा ली, कनेक्शन दिया नहीं, तो चलाओगे क्या उससे। ये टॉपिक बनेगा 68।
बिल्कुल सिंपल बेसिक्स हमारे पेजिनेशन इस तरह से बन के आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि नाम ही है बेसिक या सिंपल। अब इसमें देखो करा कैसे हमने एक डिप बनाया जिसका नाम क्या है पेजिनेशन। बाकी ए टैग हमने यहाँ से यहाँ तक डिफाइन किया अपने, ये प्रीवियस का सिंबल है, ये राइट का सिंबल है, तो आप यहाँ से ये एरो देख रहे हैं इसकी वजह से, ये वाले, ठीक है। अब ऊपर अगर प्रॉपर्टी को आप ध्यान से समझें तो क्या हो रहा है, पेजिनेशन डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, इससे क्या होगा सारे जितने भी हमारे यहाँ पर हैं ये पेजिनेशन के अंदर ये सब एक लाइन में आए, और एक हमने क्या बोला कलर उसका ब्लैक हो जाए, फ्लॉट लेफ्ट राइट, पैडिंग जो है वो आपका टॉप बॉटम से 8 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 16 पिक्सल। जब इस तरह से लिखी जाती है टॉप बॉटम लेफ्ट राइट हो जाता है, और टेक्स्ट डेकोरेशन क्या रहेगा नन। ये सिंपल सा अपना बन के तैयार हो गया। अब इसका कलरिंग के साथ देखते हैं एग्जाम्पल। और यहाँ से इसको रन कर लीजिए, ठीक है। तो माउस ओवर दिखाई दे रहा है कुछ, लेकिन जो एक्टिव उसका कलर डिफरेंट आ रहा है, लेकिन एक्टिव वाले पर हम होवर नहीं देख रहे हैं, तो ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ। तो इसमें समझने वाली चीज़ यही है, हमने क्या लिखा याद है जो हमने बनाया था एक नॉट वाला कंडीशन लगा के जब ड्रॉप डाउन रिस्पॉन्सिव कराया था। हाँ, तो उसमें ए होवर, यहाँ पर हम लोग ने लिखा ए होवर सूडो नॉट सूडो डॉट एक्टिव क्लास। तो इस पर्टिकुलर के ऊपर जिसमें मेरी क्लास लगी होगी एक्टिव, वहाँ पर होवर परफॉर्म नहीं करेगा, नहीं तो एक्टिव के ऊपर अगर होवर आ गया तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में, ठीक है। नेक्स्ट, राउंडेड एक्टिव एंड होवरेबल पेजिनेशन। तो ये टॉपिक नंबर कितना का 70 हो गया ना। कॉपी पेस्ट, डिजाइनिंग का कोई एंड थोड़ी ना है, हम तो सारी जितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं जो आप देख रहे हो डे टू डे लाइफ के अंदर उन सबको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे राउंडेड वाला अगर आपको बनाना है ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट, होवरेबल ट्रांजिशन इफेक्ट। अब थोड़ा डिले के साथ आएगा, इंस्टेंट नहीं आएगा, जर्क के साथ। ये बनेगा हमारा 71, है ना। जो लोग ट्रांजिशन डालते हैं सिर्फ ट्रांजिशन ऐड हुई और कुछ नहीं ऐड हुआ इसके अंदर। हाँ, ट्रांजिशन टाइम डिले डाल दें। ये आपका बॉर्डर पेजिनेशन, अब की बार फिल की जगह बॉर्डर ने ले लिया आपके, तो ये देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है ना। स्ट्रक्चर मिसिंग सा नहीं लग रहा देखने में, ये चीज़। नेक्स्ट, पेजिनेशन विद स्पेस बिटवीन लिंक्स। ये टॉपिक नंबर बनेगा 2 के बीच में गैप रहेगा, ठीक है। रिक्वायरमेंट हो तो गैप लगा के भी बना सकते हैं इस तरह से। तो इसमें गैप के लिए क्या ऐड कर दिया हमने, यहाँ पर इधर जाके एक मार्जिन डाला है, टॉप बॉटम से 0, लेफ्ट राइट से 4 पिक्सल्स, तो दोनों साइड में 2-2 पिक्सल का लग के वो 4 पिक्सल का बन गया। जब हम लोग आउटपुट देख रहे हैं यहाँ पर, इन सबको बंद कर दो। तो 2 पिक्सल्स फ्रॉम लेफ्ट, इसका राइट हो गया, इसका लेफ्ट हो गया, तो 4 पिक्सल बीच का गैप हमें रिसीव हो रहा है इस तरह से। पेजिनेशन का साइज अगर आपने छोटा बड़ा करना हो, ये टॉपिक नंबर बनेगा अपना 74। यहाँ ये तो देखो मैं यहाँ पर फॉन्ट साइज इंक्रीज किया तो हमारा ये पार्ट भी ऑटोमेटिकली स्केल अप हो गया, इसके कंपैरिजन में आप देख रहे होंगे, है ना।
जाइए, हमने फॉन्ट साइज़ क्या लिखा 22, और अगर हम लोग इसका फॉन्ट साइज़ देख रहे हैं तो हमारा फॉन्ट साइज़ यहाँ पर कितना है, ठीक है, नहीं एक बार इसमें शायद हमारा डिफ़ॉल्ट पे चल रहा होगा, नहीं डाला नहीं ना, तो डिफ़ॉल्ट यानी कि तुम्हारा कर्सर की हाइट होती है ना 16 पिक्सल, उस पर काम कर रहा है। ये हमने कस्टम खुद से अपना ऐड किया इसके अंदर। सेंटर पेजिनेशन की पेजिनेशन जैसे फ्लिपकार्ट की साइट में बीच में आ रहा था, तो यहाँ जाके इसको डिफाइन करेंगे, नंबर होगा 75, सेंटर्ड पेजिनेशन, कॉपी पेस्ट, तो पेज के मिडल में आ गया। इसके लिए प्रॉपर्टी यहाँ पर लगी होगी सेंटर की, और यहाँ पर सेंटर डिव हमने डाल रखा है टेक्स्ट अलाइन, तो सेंटर हमने डिव बनाया क्लास लगा के, उसके अंदर डिव हमने पेजिनेशन कॉल कर दिया। अब आप लोग फ्लैक्स सीख चुके हो, तो अब डिस्प्ले फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर का भी यूज़ करके इसको बना सकते हो, ठीक है एक और चीज़ पूछनी जी। है, ये टेक्स्ट अलाइन जो है सिर्फ इनलाइन एलिमेंट्स पे काम करता है। टेक्स्ट अलाइन अगर डिव के ऊपर लगा के डिव के साथ हेलो, हाँ जी सर, हाँ, ओहो, ओके, अच्छा, अच्छा, नहीं मेरी तो अभी उनसे 1 घंटे पहले बात हुई थी ना, तो तब तक तो ऐसा कुछ पंगा हुआ नहीं था, तब तो सब ठीक था वो। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं भी कॉल करता हूँ, नहीं तो फिर दूसरा देखते हैं। लास्ट अपने पास ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स जब हम लोग जैसे फ्लिपकार्ट जैसी साइट में आते हैं और आप कैमरा में जाते हैं जैसे एग्जांपल के लिए, तो ये बताता है कि आप किस पेज से कहाँ तक पहुँचे हैं, जैसे होम, कैमराज एंड एक्सेसरीज, देन कैमरा, देन DSLR, मिररलेस, या जैसे हम लोग टी शर्ट में जाते हैं तो टी शर्ट तक का पहुँचने का पाथ क्या है, होम, क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज, देन टॉप वेयर, देन टी शर्ट्स, देन मेन टी शर्ट्स, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ब्रेड क्रम्ब। और ये SEO के पॉइंट से बहुत ज़रूरी होता है एक वेबसाइट के अंदर होना, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग अपने अरीना का एग्जांपल लें, अरीना हाइफन multimedia.com, और हम यहाँ से किसी पर्टिकुलर कोर्स पे जाते हैं, कोर्स के अंदर मान लीजिए आपने यहाँ से VFX चूज़ किया, VFX के अंदर आप यहाँ से इधर चले जाते हैं, नहीं तो यहाँ आप देखोगे इसमें मैं बनाता तो बहुत अच्छी बनती तो ये देखो ब्रेड क्रम्ब दिखाई दे रहा है, तो ब्रेड क्रम्ब में करंट पेज नॉन क्लिकेबल होता है, इससे पहले के पेजेस आपके क्लिकेबल होते हैं, अगर आपको एक कैटेगरी बैक जाना हो तो जा सकते हो, हाँ बिल्कुल। तो ब्रेड क्रम्ब, इसका नाम इतना क्या सोच के रखा कॉपी पेस्ट, ब्रेड क्रम्स, तो जैसे मैंने डाला था होम, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, इस तरह से, ठीक है। तो इसमें स्लैश लगा सकते हैं, आप चाहें तो एरो लगा सकते हैं, जिसमें जैसा सिस्टम हो, जैसे यहाँ पर एरो देख रहे हैं आप लगे हुए, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जाके हमारे कोड में हमने लिखा है यहाँ पर ये वाला कोड कि भाई इनके बीच में सब में स्लैश ऐड हो जाए, तो आप एरो का भी कोड ढूंढ के लाके इसमें डाल सकते हो, तो आपका एरो जो है इसके अंदर फंक्शन कर जाएगा। तो जैसे राइट एरो कोड फॉर CSS कंटेंट, इसका एक यूनिकोड आता है, बट ये डिफरेंट है। ये एरो पे एरो समझ रहा है, राइट नेविगेशन कर देता हूँ उसको, एरो हटा देते हैं,
इसको कमेंट बना देंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐड हुआ, ऐड वाला सिंबल। इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो चेंज हो सकता है जैसा बनाना चाहो। और ये करेक्टर मैप से भी आप ले सकते हो, यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। जैसे यहाँ दिखाई दे रही है, इसका 0155। अब यहाँ पर ना फॉन्ट हमारा दूसरा लगा है, हमने एरियल का फाइंड किया, ये फॉन्ट हमारा हमें एरियल सेट करना पड़ेगा तब आएगा। टाइम्स न्यू रोमन चल रहा है अभी हमारा, तो या तो फिर टाइम्स न्यू रोमन के अंदर का ढूंढ के निकालो आप। इसमें बड़े सस्ते वाले लग रहे हैं। 02C3। देखो ऐड हो गया इसमें, तो आप पिछला ये हटा देना इसमें से। तो फॉन्ट आप सही ढूंढें तो उसके हिसाब से काम करेंगी चीज़ें। तो ये होना चाहिए हर साइट के अंदर जो भी हम लोग बनाए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक, मल्टीपल कॉलम्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिना ये हमने वैसे ट्राई कर लिया है कॉलम्स वाला ना, उसमें कैफे रेस्टोरेंट में ना लिस्ट जो मेन्यू आइटम्स डाले थे तो उनको एक दूसरे के साथ लाने के लिए उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था। थोड़े काम की चीज़ है, बिना कोई कॉलम बनाए कॉलम बना देगा CSS से। तो इसका ई पेपर, न्यूज़पेपर, ई मैगजीन्स उनमें भी काम आता है इसका। तो इसमें आपको और डिटेल्ड इसकी प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी। तो मैंने सिर्फ प्रॉपर्टीज़ खुद से ख़त्म कर रहा हूँ आपकी, क्योंकि एक बार आपके सामने नज़रों में होगा तो आपको पता होगा भी क्या क्या चीज़ें पॉसिबल है। क्योंकि वीडियो का फिर वही होता है ना कि बोरिंग वाला कि अलग सारी चीज़ें, तो जिसका इंटरेस्ट है वो देख लेगा, हर कोई नहीं देखेगा। तो इसलिए निकल जाए आगे से, तो कम से कम मेरे को तसल्ली देखिए, हाँ जी हो रखा है। सर मेरी प्रेजेंट मार्क शालू की अटेंडेंस तो मार्क कर दी हमने। शालू की तो शालू ये दूसरे बैच की बच्ची है। थैंक यू। हाँ सिविल ईयर है, अच्छा चला करेगा। इसमें वो बाद में पता चला, इसकी ना रैम 12 GB इन्होंने वैसे डाली हुई है, लेकिन इन्होंने ना उससे भी बढ़िया कर दिया, 18 GB है इसमें। मतलब एक्सपेंडेबल है, 12+6 अच्छा